मशरक़ वस्ती में ईरान और हामी फोर्सेस के हमलों में शिद्दत। अमरीका का मज़ीद 2200 मरीन्स तैनात करने का ऐलान। इराक में मज़ामती फोर्सेस की कार्रवाई। अमरीका का रीफ्यूलिंग त्यारा गिराने और 6 एहलकार मारने का दावा। अमरीका ने भी हलाकतों की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक त्यारा किसी भी किस्म की फायरिंग से तबाह नहीं हुआ। अमरीकी फ़ौज का KC-135 ईंधन भरने वाला त्यारा गुज़िश्ता रोज़ मगरबी इराक में गिरकर तबाह हो गया था। त्यारे की मालियत 11 से 17 अरब रुपए है। ईरान का अमरीका के इत्तराफ़ कैरियर USS इब्राहिम लिंकन पर मिसाइलों ड्रोन से हमला गैर फाल बनाने का दावा। पासदारानी इनकलाब का कहना है कि बहिरा ओमान में अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया। इराक के शहर अरबेल में ईरान का ड्रोन हमला। फ्रांसीसी फौजी हलाक, कई जख्मी। ओमान में ड्रोन गिरने से 2 गैर मुल्की मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी। अमरीका ने ईरानी ड्रोन हमले रोकने के लिए 10,000 इंटरसेप्टर्स ड्रोन मशरक़ वस्ती भेज दिए। अमरीका ने ईरानी शख्सियात के बारे में मालूमात देने पर $1 करोड़ तक इनाम का ऐलान कर दिया। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई, वज़ीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब, नायब चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर, मेजर जनरल याहिया रहीम, ब्रिगेडियर जनरल सिकंदर मोमनी, कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी भी शामिल। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि मालूमात फराहम करने वालों को दूसरे मुल्क मुंतकिल होने की सहूलत भी दी जा सकती है। ईरान में रजीम चेंज में नाकामी का इसराइली एतराफ़। इसराइली वज़ीर आज़म ने नई क़यादत को ख़त्म करने की धमकी दे दी। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा कर सकते हैं, मगर हुकूमत की तब्दीली का इन्हिसार ईरान की आवाम पर है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर और हिज़्बुल्लाह के रहनुमा की जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती। सदर ट्रंप ने ईरान पर मज़ीद शदीद हमलों का ऐलान कर दिया। एक इंटरव्यू में कहा है कि शायद रूसी सदर पुतिन ईरान की मदद कर रहे हैं। ईरानी हुकूमत आखिरकार गिर जाएगी, लेकिन शायद फौरी तौर पर नहीं। ईरानी अवाम हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होंगे और उसे बदल देंगे। ज़रूरत पड़ी तो आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। ईरान से यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन का इरादा नहीं। ड्रोन्स हमलों से बचाव के लिए हमें यूक्रेन की मदद नहीं चाहिए। ईरान जंग फौरी ख़त्म की जाए, आबनाए हरमज़ को महफूज बनाया जाए। G7 और आसियान ममालिक का सदर ट्रंप पर जोर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वर्चुअल मीटिंग में अमरीकी सदर ने G7 रहनुमाओं को यकीन दहानी कराई कि ईरान हथियार डालने के करीब है। ईरान में अब कोई ऐसा आला ओहदेदार बाकी नहीं जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। आबनाए हरमज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। आसियान के वज़ीर ख़ारजा ने मशरक़ वस्ती में जंग फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। रहनुमाओं ने कहा कि तेल की कीमतों में तेजी से इजाफे और तिजारत में खलल के असरात जुनूब मशरक़ी एशिया की मईशतों को मुतासर कर रहे हैं। यौमुल कुद्स की रैलियां और ईरान में अमरीकी और इसराइली बमबारी। बसीज फोर्स के कई एहलकार शहीद करने का दावा। सहूनी फोर्सेज ने 150 अहदाफ को निशाना बनाया। तेहरान, मशहद और अस्फहान की सड़कों पर लाखों बेखौफ अफराद का हुजूम। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। सदर, वज़ीर ख़ारजा, मुशीर कौमी सलामती, चीफ जस्टिस, पुलिस चीफ और दीगर सियासी और अस्करी रहनुमा भी एहतजाज में शामिल। तेहरान में रैली के दौरान बमबारी, 2 अफराद शहीद, 10 जख्मी। 100 रिहायशी यूनिट्स को नुकसान, 30 घर मुकम्मल तबाह। अमेरिका में कायम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमलों में अब तक 1858 अफराद शहीद, 1286 शहरी और 199 फौजी शामिल। इसराइल और अमरीका के दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अबीब में सनती मराकज़ निशाना। तबाही की वीडियो मंजर-ए-आम पर। शुमाली इलाकों में मिसाइल गिरने से दर्जनों अफराद जख्मी। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। फौजी तनसीबात को नुकसान। ईरानी पासदारानी इनकलाब के मुताबिक हमला मनामा के इलाके मीना सलमान में अमरीकी बहरी अड्डे पर किया गया। तेहरान ने एंटी ड्रोन दिफाई निज़ाम और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया। दुबई में तबाह किए गए ड्रोन का मलबा गिरने से सनती इलाके में नुकसान। बरतानवी टीवी के मुताबिक मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी ने दुबई की जबल अली बंदरगाह के शुमाल मगरिब में ऑयल रक पर आग की इतला दी। आग की वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। किसी जहाज को नुकसान पहुंचा, ना कोई शख्स जख्मी हुआ।
सऊदी अरब ने 56 ड्रोन तबाह कर दिए। हुकाम कहते हैं एक ड्रोन दारुल हुकूमत रियाद के इंतहाई सिक्योरिटी वाले सिफारती इलाके के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था। नेटो ने तुर्की पर दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। बहरीन का जंग के आगाज से अब तक 114 मिसाइल और 190 ड्रोन तबाह करने का दावा। इसराइली फौज के लेबनान में हिजबुल्लाह के मराकज़ पर हमले, बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, हिजबुल्लाह के हम कमांडर मुर्तज़ा सरवर को शहीद करने का दावा। नबातिया में पेश इमाम शहीद, सैदून में 8, सलीला में 2, यातिर में 1 शहरी शहीद। लेबनान में शुहदा की तादाद 773 हो गई। हिजबुल्लाह का शमाली इसराइल में रॉकेटों से ड्रोन बेस पर हमला। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमलों में 80 इसराइली जख्मी, मुतअद्दिद घरों को नुकसान। ईरान के सुप्रीम लीडर शदीद जख्मी हैं। अमेरिका का दावा, जंग में रहम ना करने और आज सबसे खतरनाक हमले का पैगाम। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट कहते हैं कि जंग खत्म करने का फैसला सदर ट्रंप करेंगे। ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री तबाह और फजाई दिफा की सलाहियत खत्म कर दी है। क़यादत अंडरग्राउंड हो गई। तमाम दिफाई कंपनियां जल्द तबाह कर दी जाएंगी। ईरान में 6000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। हथियारों के मराकज़ पर भी हमले किए। ईरानी बहरिया लड़ाई के काबिल नहीं। ईरान अब भी तजारती जहाजरानी और अमरीका के इत्तेहादी अफवाज को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। आबना हरमस में बारूदी सुरंगें बिछाने से रोकना तरजीह है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले 90% कम हो गए। पैट हेग्सेट का आबना हरमस को महफूज बनाने और अफजूदा यूरेनियम के ईरानी जखीरे से छुटकारा पाने के सवालात का गोल मोल जवाब। अमरीकी जनरल डेनकन बोले, ईरान अब भी इत्तेहादी अफवाज और तजारती जहाजों के लिए खतरा है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद न बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म कहते हैं कि आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। जिस कदर हो सका आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। खाम तेल की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मुयसर है। वफाकी सूबाई हुकूमतें मुकर्रर कीमत से ज़्यादा कीमत की वसूली की रोकथाम यकीनी बना रही है। खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत दबाव में है। पाकिस्तान की मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में हालिया पेशरफ पर तफसीली तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का यादा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान का सऊदी अरब के दिफा का अज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल। मुलाकात में फील्ड मार्शल पाक फौज के कॉम्बैट ड्रेस में नजर आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कॉम्बैट ड्रेस में नजर आना गैर मामूली अहमियत का हामिल है। बैरून मुल्क दौरों में सिपा सलार अमूमन रस्मी लिबास पहनते हैं। सिपा सलार का कॉम्बैट ड्रेस ज़ेबतन करना बरादर मुल्क सऊदी अरब से इजहार यकजहती है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन और दरीना ताल्लुकात का यादा। अमरीका पाबंदियां हटाने पर मजबूर। आर्जी तौर पर रूसी तेल पर आयद पाबंदियां उठा लीं। पाबंदी के शिकार ममालिक को रूसी तेल और पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने की इजाज़त। रूस को तेल से यौमिया $150 मिलियन इजाफी आमदन होने लगी। अमरीकी छूट के बाद भारतीय साहिलों पर 3 करोड़ बैरल रूसी तेल पहुंचा। भारत की खरीदारी 2 लाख बैरल इजाफे से 86 लाख बैरल तक पहुंच गई। चीन ने रूस से 1.24 करोड़ बैरल तेल खरीदा। तुर्की की बंदरगाहों पर रूसी तेल की तस्वीर 7 लाख बैरल रही। अमरीकी महकमा खजाना के सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ये एक आर्जी इक़दाम है। इसका मकसद जंग के दौरान आलमी तवानाई मंडियों में इस्तेहकाम को फरोग़ देना है। सदर ट्रंप की ये इजाज़त 11 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। स्कॉट बेसेंट का कहना है तेल की कीमतों में आर्जी इजाफा वक्ती है। ये तवील मुद्दत में अमरीका के लिए बड़े फायदे का बाइस बनेगा।
मशरक़ वस्ता में जारी जंग के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $101 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल मुकर्रर। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक जंग तेल की सप्लाई में बड़ी रुकावट पैदा कर रही है। खाम तेल की पैदावार में 80 लाख बैरल जोमिया कमी आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक मज़ीद 20 लाख बैरल जोमिया सप्लाई भी मुतासिर हुई। खलीजी ममालिक ने पैदावार कम कर दी। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई सिस्टम थॉट को इसराइल मुंतकिल कर दिया। जनूबी कोरिया के सरकारी मीडिया ने दिफाई सिस्टम थॉट की मुंतकली की वीडियो भी जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों ने जनूबी कोरिया के औसान एयरबेस से दिफाई सामान मुंतकिल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतादिद अमरीकी फौजियों को भी जनूबी कोरिया से मशरिक़ वस्ता मुंतकिल किया गया। शुमाली कोरिया के मिसाइल हमलों से बचाव के लिए जनूबी कोरिया में दिफाई सिस्टम नस्ब किया गया था।